प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत चेहरों को मैं देख रहा हूँ। माफ कीजिएगा कि मैं अगर बीच में हंस गया, क्योंकि बहुत टाइम के बाद, बहुत महीनों के बाद, बहुत सालों के बाद कुछ चेहरों को मैं देख पा रहा हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मदद किया। खासकर मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर सैम का। मेरे भाई समान है, सैम भाई बुलाता हूँ मैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद सैम भाई के साथ मिल के परमेश्वर की आराधना करने का परमेश्वर ने मौका दिया। मैं बहुत सारे चेहरों को देख रहा हूँ, बट मैं एक एक करके बोलूंगा नहीं, क्योंकि कुछ अगर छूट गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए। बट मैं बहुत खुश हूँ आप सबको देखकर, आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए। मैं ज्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा, मैं सीधा वचन में जाना चाहता हूँ। ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए भी नया है। चर्च में जब प्रचार करते तो हम चेहरा देख के प्रचार कर सकते, तो बीच में हालेलुया और आमीन सुनने का मौका मिलता है। बट जूम में वो नहीं होता है। जूम में हमें मालूम नहीं कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन सो रहा है, कौन उठा है। तो मैं आंख बंद करके ही प्रचार करूंगा, ये सोच के कि आप लोग सब सुन रहे हैं, सो नहीं रहे। वचन में जाना चाहता हूँ। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। मेरे साथ निकाले सैम्स 95, 95 भजन संगीता, उसका पहला अध्याय से 6वें अध्याय तक कोई पढ़ के मदद करे। ये अच्छा समय रहेगा कि कोई पढ़ के मदद करे, तो मुझे भी पता चलेगा कोई सुन रहा है। Psalms 95 verse 1 to 6। कोई भी एक जन जोर से पढ़ के मदद कर सकते। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते उसके सन्मुख आए और भजन गाते उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी की गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है, और स्थल भी उसके हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। बस अपना अपना हृदय आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर तूने एक और अच्छा मौका दिया परमेश्वर, हालेलुया, तेरे वचन से मनन करने के लिए। प्रार्थना करते परमेश्वर उस कलवरी क्रूस को याद करने के लिए, परमेश्वर तेरी महिमा को याद करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर तुम्हारे हृदय को खोल दे, ताकि परमेश्वर हालेलुया हम लोग सब मिलकर जब इस वचन को मनन करते परमेश्वर, प्रार्थना करते तो हमसे बातचीत कर परमेश्वर, हालेलुया। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हालेलुया, तेरे सानिध्य में रहने के लिए तू मदद कर खुदा, हालेलुया। प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। नासरीत यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर देता हूँ। मैं प्रचार में जाने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ। बहुत टाइम के बाद हिंदी में मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं बीच में इंग्लिश मिक्स करूंगा। अगर मैं अलग रीति से बोलूँ तो मैं इंग्लिश में प्रचार करूंगा, बीच में इंग्लिश में हिंदी मिक्स करूंगा, ताकि सबको समझ में आए और मेरे को भी उतना तकलीफ ना हो। अगर बीच में कुछ डाउट रहा तो मैं पास्टर सैम से ही पूछ लूंगा। ये भजन संगीता जब हम पढ़ते हैं, आज का विषय मैंने इस प्रकार से रखा है, आओ यहोवा की आराधना कर। लेट अस कम एंड वर्शिप द लॉर्ड।
अगर ये भजन संगीता के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें बहुत अच्छे रीति से परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए वो बहुत अच्छे रीति से लिखा, हाउ टू वर्शिप गॉड एंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ वर्शिप, बहुत ही अच्छी रीति से इस भजन संगीता में लिखा है। अगर हम हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 7 में अगर हम जाएंगे, आप हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 7 में अगर जाएंगे तो वहां देखते हैं कि लेखक इस प्रकार कहते हैं कि ये भजन संगीता दावीद ने लिखा है। डेविड हैज रिटन दिस साम्स और दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय डेविड। बट अगर हम उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वो मोसेस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है या मूसा की कहानी के साथ मिलकर वो सैम्स को दर्शाया गया। बट उस वचन में लिखा है कि दाऊद ने ये भजन को लिखा है। तो मैं बहुत ही कुछ दिनों से इस भजन को मनन कर रहा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ क्यों मनन कर रहा हूँ और किस वजह से मैं मनन कर रहा हूँ। कभी कभी हम जब आराधना के बारे में सोचते हैं, when we think about worship, we try to think worship in the context of a church। मतलब हम एक चर्च के कॉन्टेक्स्ट में आराधना को देखते हैं। हमने बहुत बार सुना होगा लोग आपस में बातचीत करते हैं, हाँ हम आराधना के लिए जा रहे हैं, संडे को आराधना के लिए जाएंगे। कभी कभी हम आराधना को एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, चर्च बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में हम कहते हैं। कभी कभी हम चर्च सर्विस को आराधना के रूप में दर्शाते हैं। आज का आराधना कैसा था? आज का आराधना में आप थे कि नहीं? चर्च सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि वर्शिप को कभी कभी दर्शाते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो एट्रीब्यूट वर्शिप टू वर्शिप लीडर्स। कभी कभी हम कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ने बहुत अच्छा आराधना आज लीड किया। ओके, समटाइम्स वी एक्चुअली एट्रीब्यूट वर्शिप टू आवर लाइकिंग। हमारे दिल में जो महसूस होने वाले चीजों को दर्शाते हुए हम आराधना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, some people will say, oh today I really liked the worship, today I didn't like the worship। आज मुझे आराधना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। कभी कभी हम आराधना को इस कॉन्टेक्स्ट में डाल देते। बट अगर हम अभी के कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, मतलब हम जिस प्रकार पास्टर सैम ने कहा कि हम सब लॉकडाउन के सिचुएशन में एक रूम में बंदे पड़े हैं, और सब जन एक रूम के अंदर। अभी ऐसे सिचुएशन में आराधना का मतलब क्या है? ना तो चर्च बिल्डिंग है, ना तो चर्च सर्विस है, ना तो म्यूजिक है, ना गाना है। कुछ लोग को गाना बजाने आता है, बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग को गाना गाना आता है, बड़ी अच्छी बात है। बट कुछ लोग ऐसे जिनके पास ना म्यूजिक है, ना गाना है, ना तो वो वर्शिप लीड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था में हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें? हाउ वी विल वर्शिप गॉड इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन? ये क्वेश्चन को लेकर मैं एक्चुअली बहुत दिनों से मैं और हमारे कुछ दोस्त लोग आराधना के बारे में पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडीइंग बेसिकली व्हाट इज वर्शिप और व्हाट बाइबल इज टॉकिंग अबाउट वर्शिप। ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए मैं ये भजन संगीता में घुस गया और मैं आज आपको उस जर्नी में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे परमेश्वर हमें सिखाता है कि आराधना कैसे करना चाहिए और हाउ वी नीड टू वर्शिप गॉड। ओके, अगर हम पहला पद पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में यहाँ पढ़ूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ Psalms 95 वर्स 1 में इस प्रकार लिखा है, ओ कम लेट अस सिंग फॉर जॉय टू द लॉर्ड। ओ कम, एक इनविटेशन दे रहा है यहाँ पे। जो गीतकार है वो एक नौता दे रहा है कि आओ मेरे साथ। मैं जब ये नौते के बारे में सुन रहा था, ये इनविटेशन के बारे में सुन रहा था,
सोच रहा था, तब मुझे जबलपुर का याद आया। हम लोग जब वहां एक भेड़ा घाट बोल के एक जगह है, और जब हम वहां पे जाते हैं तो एक बहुत बड़ी नदी है। तो अगर हम जब नाव में चढ़ते हैं तो एक टूरिस्ट गाइड वो नाव में हमारे साथ रहता है। ओके, जो वहां पे गए नहीं उनको मैं बोलना चाहता हूँ उसके बारे में। ये जो भेड़ाघाट का नदी है वो 200 फीट गहरा है, और जो नाव में हम जो घुसते हैं वो इतना पुराना नाव है कि कब वो टूट के गिर जाए हमें मालूम नहीं। और ये नाव में बहुत सारे लोग भर के, और एक टूरिस्ट गाइड भी सामने खड़ा रहता है। तो मैं याद करता हूँ एक बार हम लोग ऐसी नाव में जब जा रहे थे, तो ये गाइड हमें न्योता देता है, ही वाज गिविंग इनविटेशन, आइए हम देखते हैं, इस नजारे को हम देखते हैं। और बहुत बड़े फिल्मी अंदाज में वो हमें सिखाने लगा। और एक बीच में एक ऐसे जगह पे आए, और उसने कहा कि देखो, हाथ वाथ बाहर मत डालो नाव के, क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल का एरिया है। आप हाथ डालोगे क्रोकोडाइल आपको लेके चले जाएगा। और वो इस प्रकार से वो गाइड कर रहा था हमारे, जो टूर जो हमारा चल रहा था, गाइड कर रहा था। उसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि भजन लिखने वाला या संगीतकार एक न्योता दे रहा है, एक इनविटेशन दे रहा है एक एक्सपीरियंस के लिए। वो कहता है कि मेरे साथ आओ और ये चक्कर देखो या ये एक्सपीरियंस करके देखो कि परमेश्वर कैसा है। तो यहाँ पर लिखा है कि कम, लेट अस सिंग फॉर जॉय टू द लॉर्ड, लेट अस सिंग फॉर जॉय टू द लॉर्ड। देखने की, ध्यान देने की बात ये है, जब मैं आगे एक एक वर्ष के साथ जाऊंगा तो मैं कुछ कुछ पदों को आपके सामने लेकर जाऊंगा, ताकि हम समझ सके कि जब हम आराधना करते हैं तो किस प्रकार से आराधना कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्चुअली वर्शिप गॉड, और व्हाट आर डिफरेंट एलिमेंट्स वी कैन यूज व्हेन वी आर वर्शिप गॉड। तो यहाँ भजनकार कहता है कि आओ, लेट अस सिंग फॉर जॉय, गाना गाते हुए परमेश्वर की आराधना करो। सोचो, शाउट फॉर जॉय। अगर हम भजन संगीता 96 उसके नीचे वाले अगर भजन संगीता में जाएंगे, वहां लिखा है, सिंग टू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग, एक नए गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करो। मैंने बहुत सारा गाना सुना है, सिंग अन टू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग। अभी नया सॉन्ग के बारे में हम गा रहे हैं, बट नया सॉन्ग नहीं है। जब नए सॉन्ग कहते हैं उसका मतलब क्या? उसका मतलब है हमारा एक्सपीरियंस। हम जो परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, हर दिन परमेश्वर हमें एक्सपीरियंस देता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज परमेश्वर के साथ आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्या गाना चाहोगे आप परमेश्वर के लिए? अगर आपको मौका मिला परमेश्वर के लिए गीत गाने का, मान लो ये स्क्रीन पूरा सफा हो गया, साफ हो गया, और उसके बदले परमेश्वर दिखने लगे और आपको कहा कि एक गीत गाओ, तो आप कौन सा गीत गाओगे? क्या आप अपने सॉन्ग बुक में फिर ढूंढोगे दूसरों के एक्सपीरियंस से गाने के लिए, या आपके दिल में आपके एक्सपीरियंस को लेकर एक नया गाना उठेगा? और वही भजनकार कहता है, लेट अस सिंग फॉर जॉय, लेट अस सिंग फॉर जॉय टू द लॉर्ड। आइए हम गाना गाए परमेश्वर के लिए। तो पहली बात, गाना गा कर हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। दूसरा, जब हम दूसरे पद में जाते हैं या पहले पद के दूसरे पार्ट में हम जाते हैं, तो इस प्रकार लिखा है, लेट अस शाउट। पहले गीत गाने के लिए कहता है गीतकार, फिर कहता है कि ऊंची आवाज से, शाउट जॉयफुली, ऊंची आवाज के साथ। सोच के देखे कब हम चिल्लाते हैं। अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं तो क्रिकेट के मैदान में जब जाओगे, जब आपका फेवरेट प्लेयर उतरेगा, तो आप खुशियों के साथ चिल्लाने लगोगे। देयर इज एन एक्साइटमेंट, देयर इज अ पावर व्हेन यू शाउट फॉर जॉय। और यहाँ पे गीतकार कहता है, आओ आवाज उठाओ, खुशियों के साथ आवाज उठाओ, क्योंकि हम परमेश्वर के चरणों में, लेट अस शाउट जॉयफुली।
खुशियों के साथ आवाज उठाकर गाना गाओ। वाई? लेट अस शाउट जॉयफुली टू द रॉक ऑफ आवर सैल्वेशन। ओके, हिंदी में कोई पढ़ के मदद करे, वो रॉक ऑफ सैल्वेशन कैसे हिंदी में लिखा है, कोई पढ़ के मदद कर सकता है? अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। अपने उद्धार की चट्टान, अपने उद्धार की चट्टान। अगर हम इफ यू गो टू ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 32, हम वहां पढ़ सकते हैं ये उद्धार का चट्टान क्या है। वहां पर हम मूसा का एक गीत देखते हैं जहां पर मूसा कहता है कि परमेश्वर हमारा उद्धार का चट्टान है, जो इसराइल ने धिक्कार दिया है। वो उद्धार का चट्टान हमारे साथ था, वो उद्धार का चट्टान जो था हमारे लिए था, पर इसराइलियों ने वो उद्धार के चट्टान को छोड़ दिया। दे हैव लेफ्ट द रॉक ऑफ सैल्वेशन। और यहाँ गीतकार कहता है कि देखो, भूलना नहीं कि परमेश्वर हमारा उद्धार का चट्टान। एक इंग्लिश सॉन्ग मेरे मन में आ रहा है, रॉक ऑफ ages cleft to me, let me hide myself in thee। मुझे वो चट्टान के अंदर छुपने दो। वो जब अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ हम जोड़ते हैं, हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो किस प्रकार की परेशानी है, किस प्रकार के लोग दुख को झेल रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग एवरी डे, हाउ मेनी पीपल आर डाइंग एवरी डे। उस जब हम चीज को देखते हैं तो हम हर दिन हम प्रार्थना करके कह सकते कि परमेश्वर तू अपने चट्टान के बीच में हमें छुपा कर रख। हाइड मी अंडर द रॉक so that I will feel safe। let us shout joyfully to the rock of our salvation। दूसरे पद में जब हम जाते तो इस प्रकार लिखा है, फिर से यहाँ गीतकार कहता है let us come। फिर से वो न्योता देता है आने के लिए, आओ मेरे साथ। एक दोस्त के रूप में वो न्योता दे रहा है, कहता है कि आओ, कम विथ मी, आई विल शो यू। मैं दिखाता हूं तुमको, मैं एक एक्सपीरियंस से तुम्हें वाकिफ कराता हूं। कम विथ मी, आओ। लेट अस कम बिफोर हिज प्रेजेंस विथ थैंक्सगिविंग। हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं। यहाँ पे अब जब आप ऊपर से लेके नीचे तक अगर ये गीत को पढ़ोगे तो कहीं भी मंदिर के बारे में नहीं लिखा है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल स्ट्रक्चर। यहाँ ये जो प्रेजेंस है, हालांकि जब ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं तो बार बार लिखा जाता है कि आओ परमेश्वर के मंदिर में कदम रखो, परमेश्वर के मंदिर में आके उसकी आराधना करो। पर इस अध्याय में हम इस गीत में हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेजेंस को किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं डाला है। और वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का सानिध्य हर जगह है, बस जरूरत है कि हम पहचान सके। जिस प्रकार से पास्टर सैम ने बहुत अच्छे रीति से बोला, हालांकि ये लॉकडाउन और क्वारंटीन की वजह से सारे चर्चेस बंद हो गए, बट परमेश्वर का अद्भुत काम देखिए, सारे घरों को परमेश्वर ने एक चर्च में बदल दिया। देखो, परमेश्वर की महिमा है। अभी हमें परमेश्वर को ढूंढ के कलीसिया में जाने का जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर को ढूंढने के लिए गाने या गीतकार का जरूरत नहीं है। हम अपने रूम में जाकर उस अकेलेपन में भी परमेश्वर के सानिध्य को महसूस कर सकते हैं। और वही हमारे परमेश्वर की महानता है। when we have to worship him, we just have to enter into the presence of God। यह गीतकार कहता है कि come let us come before his presence। आओ उसके चरणों में आओ। किस प्रकार से आना है? थैंकफुली, धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद के शब्दों के साथ। जरा सोच के देखो, पिछले आज का दिन या पिछले हफ्ते क्या क्या चीज आपके जीवन में हुआ जिससे आप धन्यवाद दे सकते हैं।
मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। कुछ हफ्ते पहले हम सब बहुत सारे दोस्त लोग, हम बहुत ही दर्द में रूप में हम लोग एहसास में गए थे। हमारे वी लॉस्ट वन ऑफ आवर डियर फ्रेंड्स जोसेफ पीटर, एंड बहुत ही दुख में था मन, क्योंकि कब हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बट वो जब इस दुनिया से चला गया तो बहुत सारे सवाल मन के अंदर आने लगे, और मैं खुद सवाल पूछने लगा, परमेश्वर इतना जवान बच्चा तेरे लिए तेरी महिमा करता था, तेरी आराधना करता था, परमेश्वर तूने छीन लिया। और मैं खुद परमेश्वर से सवाल पूछने लगा। मेरे प्रियो, एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर आपका पिता है, आप उसे सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि जब आप सवाल पूछोगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। क्योंकि हम कोई मूर्ति की आराधना नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमसे बातचीत करता है। और परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। उसके उसके फ्यूनरल के नेक्स्ट दिन मैं एक्चुअली एक और फ्यूनरल देख रहा था जो लंदन में हुआ, जहां पे एक एक बहुत ही यंग व्यक्ति, वो भी 36 इयर्स का था, 3 बच्चे और वाइफ, कोरोना के वजह से, कोविड-19 की वजह से उसका डेथ हुआ। उसका बॉडी सील कर दिया और वाइफ और बच्चे उसका बॉडी देख ही नहीं पाए। बहुत बुरी अवस्था हुआ। और मैं जब वो देख रहा तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था कि कम से कम जो पीटर का फ्यूनरल देखने के लिए हम लोग सब दोस्त लोग थे वहां पर, वो लाइव टीवी में चल रहा था, तो हमने उसका कम से कम चेहरा देखा। दैट्स अ प्रिविलेज, दैट्स समथिंग दैट वी कैन बी थैंकफुल अबाउट। ऐसे कितने सारे परमेश्वर अच्छे काम हमारे जीवन में करता है, और उन सबको याद देते हुए धन्यवादी हृदय के साथ हमें परमेश्वर के सानिध्य में जाना चाहिए। लेट अस शाउट, लेट अस कम बिफोर हिज प्रेजेंस विथ थैंक्सगिविंग। भूलिएगा नहीं, धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर के चरणों में जाएं। और उसके बाद संगीतकार इस प्रकार कहता है, लेट अस शाउट जॉयफुली टू हिम विद सैम्स, गीतों के साथ। बहुत बार जब हम कुछ गीतों को सुनते हैं तो हमारा दिल भर के आ जाता है, क्योंकि वो गाना हमें छू देता है। और बहुत जरूरी है कि हम जब गीत गाएं तो हम उस गाने के साथ, उस वाक्य के साथ अपने आप को जोड़ ले। कभी कभी जो आराधना होता है वो बहुत ही इट बिकम्स लाइक फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो जो शान और जो उसके पीछे जो स्टेज है उसमें धुआं और वो सब देख के अच्छा लगता है, बट हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो गीतों को जब हम गाते हैं, वो गीत के जो वाक्य है वो हमारे दिल को छूना चाहिए। और यहाँ भजनकार कहता है कि आओ भजन के साथ परमेश्वर के चरणों में आओ। तीसरे पद को जब हम देखते हैं, यहाँ तो पहले पद से तीसरे पद तक, हम दूसरे पद तक हम देखते हैं, भजनकार कहता है कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमें गीत के साथ आवाज उठाते हुए, उसके सन्निधि को महसूस करते हुए, धन्यवादी हृदय के साथ हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जब तीसरे आयत से हम देखते हैं या तीसरे पद से देखते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। बहुत बार वी फॉरगेट द गॉड दैट वी आर वर्शिपिंग। हम कभी कभी बिल्डिंग को देख लेते हैं, हम कभी कभी वर्शिप लीडर्स को देख लेते हैं, पर बहुत बार हम परमेश्वर को देख नहीं पाते। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आराधना करें, हमेशा इस संदेश को मन में रखें कि मैं परमेश्वर के सन्निधि में आया हूं, मुझे परमेश्वर को देखना है, महसूस करना है। यहाँ तीसरे पद से भजनकार कहता है कि हमारा परमेश्वर कौन है, और वो इस प्रकार से कहता है कि फॉर द लॉर्ड इज अ ग्रेट गॉड, अ ग्रेट किंग अबव ऑल द गॉड्स। यहोवा इज एल गदोल, मतलब मेरा परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है, और वो हमें भूलना नहीं चाहिए।
यहाँ अगर आगे आगे हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से चौथे पद में इस प्रकार से लिखा है कि in whose hand are the depths of the earth, the peaks of the mountain are his also, seas are his, for it is he who made it, his hand forms the dry land. 4 चीजों को वहां वर्णन किया है। पहला चीज गहराइयां। आपने कभी गहराइयों को महसूस किया है? कितने गहरा आप जा पाओगे? मेरे को लगता है मुझे तैरना नहीं आता, मेरे को 2 फीट ही बहुत ज्यादा है, बट मैं सोचता हूँ कि आप में से बहुत लोग तैर सकते होंगे। कितना गहरा जा सकते हैं आप? वो उससे भी ज्यादा, चाहे वो एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो एक्सपर्ट भी जितना गहराई जा सकता है उससे भी ज्यादा गहराइयों को बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो गहराइयों में राज करने वाला परमेश्वर। दूसरा चीज, हाइट्स ऑफ द हिल। मैं देहरादून में 2 साल पढ़ा। हम लोग जहाँ पढ़ते थे वहां से अगर ऊंचाइयों में देखोगे तो मसूरी के पहाड़ों को देखने मिलेगा, और वो पहाड़ों को देखोगे तो ऐसा लगेगा हम कुछ भी नहीं है। पहाड़ों के सामने एक मनुष्य क्या है? और यहाँ गीतकार कहता है कि वो पहाड़ों को भी परमेश्वर ने बनाया है। द पीक्स ऑफ द माउंटेन आर हिज। वो वहां पे राज करता है, वो चाहे माउंट एवरेस्ट क्यों ना। मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप तराई की अवस्था में जा रहे हो या ऊंचाई की अवस्था में जा रहे हो, ये बात ध्यान रखना, परमेश्वर का सानिध्य वहां पर मौजूद है। और बहुत जरूरी है कि हम तराइयों में भी परमेश्वर की आराधना करें, ऊंचाइयों में भी परमेश्वर की आराधना करें। और यहाँ पे भजनकार कहता है द सीज आर हिज। समुद्र भी परमेश्वर का है। मतलब किसका प्रॉपर्टी है समुद्र? परमेश्वर का। इट इज हिज प्रॉपर्टी, वो हमारा नहीं है, परमेश्वर का है समुद्र। और फिर कहता है हिज हैंड्स फॉर्म द ड्राई लैंड। जहां पर हम निवास करते हैं, जहां पर हम रहते हैं, परमेश्वर ने उसको बनाया है। मतलब हम देख सकते किस प्रकार भजन संगीता एक बहुत बड़े चित्र का वर्णन दे रहा है। एक चित्र के समान वो कह रहा है कि देखो, जो भी तुम अपनी नजरों से देख सकते हो वो सब परमेश्वर का है, वो सब परमेश्वर ने बनाया है। और वो कहता आओ मेरे साथ आओ और उसकी आराधना करो। मेरे प्रियो, आज की रात में इन वचनों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। अगर हम आराधना करते समय परमेश्वर को देख नहीं पाए तो वो आराधना नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू experience God, if you are not able to see God, when we are worshiping him, then that is not a worship. But जब हम अपने आंखों को बंद करते हैं और जब हम दिल की गहराइयों से उस दरवाजों को खोलते हैं, तो ध्यान में रखिए कि हम परमेश्वर के चरणों के करीब जा रहे हैं, हम परमेश्वर के सानिध्य में कदम रख रहे हैं। तब आप you are not important there. You are standing in the presence of Almighty God, the King of Kings and the Lord of Lords. Never forget that. And it is not about you. Worship is not about you, but worship is about that God who is a creator, who is a great and awesome God. और भजन संगीता के साथ मैं आपको भी न्योता देना चाहता हूं, कम लेट अस वर्शिप। आइए परमेश्वर की आराधना करें। आइए गीत गाकर, आवाज उठाकर, नाचते हुए, धन्यवाद हृदय के साथ, उसके सानिध्य को महसूस करते हुए आइए हम उसकी आराधना करें।